सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी 2015 से लेकर 2022 तक का, जिसमें ऑलरेडी हम पहले से 15 वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर डाल दिया है। आज का ये हमारा 16वां वीडियो होगा त्रिकोणमिति का। ये टोटल त्रिकोणमिति का नहीं, इसमें बहुपद का भी है, एपी का भी है और ये त्रिकोणमिति चल रहा है। यानी 2017 तक त्रिकोणमिति में जितना भी क्वेश्चन पूछा है 2015 से लेकर 2017 तक, उन सभी त्रिकोणमिति के सब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। आज हम हल करेंगे ये 2018 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो त्रिकोणमिति से पूछा हुआ है। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी पहले के सभी क्वेश्चन त्रिकोणमिति के हल कर चुके हैं। तो चलिए ये देख, क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a बराबर 3/4 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें। ये 2018 में यानी द्वितीय पाली में प्रश्न पूछा गया है। इसके पहले हम 2018 के प्रथम पाली तक पहले का सभी वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। ये आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप सेंटअप एग्ज़ाम जब दिए होंगे तो आपको एहसास हो गया होगा कि आपका तैयारी कितना अच्छा से हुआ है। अगर थोड़ा बहुत कमी है तो उस कमी को आप लोग सुधारिए और मेहनत कीजिए, आपका परिणाम बहुत अच्छा होगा। चलिए पहला हमारा आज का प्रश्न है कि tan a बराबर 3/4 दिया है तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें। इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन बनाया गया है। तो दिया है, यहाँ हल करते हैं। चूँकि tan a बराबर, ये पहला का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, tan a बराबर क्या दिया है आपका 3/4। तो बताइए tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर सूत्र हो गया लंब बटा आधार। तो लंब आपका 3 है, आधार आपका 4 है। हम पहले आपको बता चुके हैं कि यदि किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान निकालना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो आपको लंब कर्ण और आधार ये तीन चीज़ का मान मालूम होना चाहिए। तो यहाँ लंब का मान आपको पता है, आधार का मान आपको पता है, किस चीज़ का मान पता नहीं है तो कर्ण का मान पता नहीं है, तो निकाल लेंगे। इसलिए कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, वर्गमूल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपका है 3 का स्क्वायर, आधार आपका है 4 का स्क्वायर। तो तितरी का 9 और 4 चौगु का 16, 16 9 क्या होता है, 16 9 25 होता है। 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आएगा, 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5 आएगा। यानी कर्ण आपका हो गया 5, लंब आपका हो गया 3, आधार आपका हो गया 4। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, इसलिए लिखेंगे साइन थीटा बराबर, यानी साइन ए। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान आपका क्या दिया है, लंब का मान आपका 3 दिया है, कर्ण का मान आपका क्या दिया है तो 5 दिया है। तो ये 3/5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर क्या निकालना है, कॉस थीटा। अब लिखेंगे इसलिए कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान क्या है, तो आधार का मान आपका है 4 और कर्ण का मान आपका क्या है 5, तो 4/5 हो गया। एकदम सिंपल था। इस तरह का क्वेश्चन पहले के वीडियो में हम ऑलरेडी बना चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो इतना भींगा हुआ है, थोड़ा सूखा दो ना जी थोड़ा। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न आपका है यदि
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू, तो सिद्ध करें पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p बटा में क्यू। ये आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये स्टूडेंट फ्रेंड्स का क्वेश्चन है। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझेंगे। बिहार बोर्ड वाले बच्चों में थोड़ा दिक्कत होता है कि एनसीईआरटी को रट लेते हैं, पेपर जब देने जाते हैं तो 2-4 प्रश्न इधर उधर का डाल देता है, तो लोग बोलने लगते हैं बच्चे कि बहुत बाहर से क्वेश्चन दे दिया था, बहुत बाहर से क्वेश्चन दे दिया था। ये बाहर का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप बिहार एनसीईआरटी के बुक के आधार पर भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी दिया है, तो दूसरा का हम हल कर रहे हैं। ये भींगा हुआ है अभी, देखिए दूसरा का हम सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। तो दूसरा में क्या दिया है लिखेंगे, चूंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या है, पी है, ठीक है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी दिया है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया है, क्यू। तो इसी की सहायता से हमको इतना लाना है। इतना बराबर पी हमको दिया है, आसिद क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कैसे होगा, ये पी दिया है तो ये स्क्वायर कैसे होगा, इन दोनों को वर्क करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वर्ग करेंगे तो ये पी का हम वर्ग कर देंगे, हो गया। चलिए अब इसको हल कीजिए तो थोड़ा, या ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a है साइन थीटा और b माने है कॉस थीटा को, तो 2ab बराबर हमारा क्या आ गया, ये p स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा बढ़ाइएगा तो जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर। लाना कितना है हमको, पी स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए यहाँ 1 प्लस में है, उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो गया पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ 2 को भी उधर भेज दीजिए, लिखेंगे इसलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ, पी स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2, ठीक है। इसको आप मान लीजिए पहला समीकरण। ये हम इतना कहाँ से लाए, इसकी सहायता से लाए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी, इसको हम हल करके इतना ला दिए। अब हमारा क्या कह रहा है, पी वाला रिलेशन जो हमको लाना था उतना तो आ गया। अब क्यू वाला पर चलते हैं, तो क्यू में क्या है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू। तो हम यहाँ लिख देते हैं, अब लिखेंगे चूंकि क्या दिया है आपका, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया है, क्यू दिया है ना। तो सेक को हम बदल सकते हैं, या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा बराबर क्यू। आप इसको हल करेंगे तो कॉस साइन का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों जस का तस हो जाएगा। अब आप बाटा पर का जोड़ जोड़िएगा तो देख रहे हैं यहाँ कॉस कॉस कट जाएगा, तो बचा क्या आपका साइन बचा। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ कॉस साइन साइन कट जाएगा तो क्या बचा, कॉस बचा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा बराबर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब देखिए अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर ऑलरेडी हमको पहले से क्या दिया गया है, पी यहाँ दिया गया है। तो हम यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। बटा में हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ है ना, या जस का तस एक बार लिख दीजिए,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर यहाँ कर दीजिए क्यू, ये बाटा में 1 मान लीजिए, दिखाई दे रहा है ना। तो ये 1 मिनट, चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब चलिए हम क्या करते हैं, ये तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या दिया है पी, तो हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह पर लिख दिए पी, या बाटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब थोड़ा तिरछा तिरछी जब हम गुणा करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुणा इसको जब हम करेंगे, यहाँ लिख देगा, देखिए यहाँ समझेंगे। अब यहाँ हम तिरछा तिरछी गुणा करके क्या लिख सकते हैं, ये 1 का गुणा पी में करेंगे तो हमारा क्या होगा, पी होगा, बराबर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्यू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या P बराबर क्यू, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समीकरण 1 से देख रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1, अब बाटा में क्या लिख सकते हैं 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, माने समीकरण फर्स्ट में कह रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2, तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब यहाँ आपको लाना क्या है, उस पर थोड़ा गौर कीजिए। आपको लाना है पी स्क्वायर माइनस 1 लाना है, और ये क्या लेना है 2p बटा में क्यू। तो 1 मिनट, ये आपका क्या है, ये देख रहे हैं यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो p बटा में क्यू हो जाएगा कि नहीं, बराबर ये पी स्क्वायर माइनस 1 अब बटा में 2। तो हमको करना क्या है, इसको इधर भेज देना है, इसके हिसाब से देख लेना है, इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा, या इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2p बटा में q बराबर पी स्क्वायर माइनस 1, यही ना लाना था, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, मिटा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा आपका क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि दिया है, आपको दिया है, चूंकि साइन ए प्लस बी बराबर क्या दिया है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस सूत्र होता है, आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा। तो ये पहले से दे दिया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये इसका प्रयोग करके आपको लाना है साइन 75 डिग्री का मान। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि अभी तो आप लोग सीधा पढ़े हैं साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे साइन 75 का मान कैसे निकाल सकते हैं, कॉस 75 का मान कैसे निकालेंगे, टेन 75 का मान कैसे निकालेंगे। तो इसी सूत्र की सहायता से हमको निकालना है। इतना बराबर हमको तो ये दे दिया है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि साइन 75, तो साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 45, लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप जानते हैं साइन 30 का भी मान आप जानते हैं, और कॉस साइन 45 का भी मान जानते हैं, यानी 30 और 45 तो आप पहले से जानते हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये तो आपका सिलेबस सही है। तो हम इसको 75 को लिख सकते हैं 30 प्लस 45, या आप इसे 45 प्लस 30, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, 45 प्लस 30 कहिए चाहे 30 प्लस 45 कहिए। अब बताइए, तो अब हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, तो हम इसको किस रूप में तोड़ेंगे, साइन ए प्लस बी के रूप में तोड़िए। तो क्या कर रहा है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या कर रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी, तो लिख दीजिए यहाँ साइन ए, तो साइन ए यानी 45
इंटू कॉस बी, तो कॉस बी क्या है तो 30 है, ठीक है। फिर प्लस, तो प्लस कॉस ए, तो कॉस ए का मान क्या 45, फिर इंटू साइन बी, तो साइन बी का मान क्या है आपका 30, ठीक है। देखिए साइन ए प्लस बी क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही सूत्र है ना। ए यहाँ 45 है और बी यहाँ 30 है, तो इस रूप में बैठा देंगे, जहाँ ए होगा वो 45 लिख देंगे, जहाँ बी होगा वहाँ 30 लिख देंगे। अब आप आसानी से इसका मान बताइए क्या होगा। साइन 45 का मान क्या होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए। साइन ये दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा धुंधला हुआ है, यहाँ चमक रहा होगा, थोड़ा सुन लीजिएगा ध्यान से। ये साइन 45 है, कॉस 30 है, प्लस कॉस 45 है इंटू साइन 30 है, तो हम बोले साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 कितना का होता है, जो साइन 60 होता है वो कॉस 30 होता है, तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 प्लस कॉस 45 क्या होता है, तो साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम होता है 1/√2 इंटू साइन 30 क्या होता है, तो साइन 30 होता है 1/2। अगर इस मान में दिक्कत होगा तो इसका हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर उसको देख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ हम अब इसको हल कर देना है। 1 में √3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा √3 बटा में √2 आदू में गुणा करेंगे तो क्या होगा 2√2 प्लस ये क्या होगा 1 में गुणा करेंगे तो 1, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2√2, तो क्या हो जाएगा इसका बटा पर का जोड़ देंगे, ये एलसीएम 2√2, इसमें जब हम चलेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ देख रहे हैं कि √2 में यहाँ चलेंगे तो ये 2 रूट क्या हो जाएगा 3 दूना का 6 प्लस यहाँ चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया, इतना भी हम आंसर लिख सकते हैं, ये 2 नंबर में आता है, इतना भी हम आंसर लिख सकते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया ना हो, चलिए आगे। ओ यहाँ थोड़ा सा डाउट हो, देखिए गलत हुआ, ये आपका सेम है ना, एक मिनट, ये आपका नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जस के तसे ना हो जाएगा, ये आपका नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर जस का हम तसे कर देते, इसमें भागा करेंगे तो कटिए ना जाएगा, तो ये √3 बचा, इसमें भागा ये कट जाएगा 1 बचा, तो यानी ये आपका हो गया। कोई पूछेगा साइन 75 का मान कितना होता है, तो √3 + 1 बटा में 2√2। आप इसी तरह से, ये जरूरी नहीं है कि साइन 75 का पूछेगा, कॉस 75 का पूछे तो आप इसको लिखिए कॉस 40 + 45 + 30 हो जाएगा 45 30 75, और कॉस ए प्लस बी पर बैठ जाएगा, तो ये साइन वाला है, कॉस ए प्लस बी का चलेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये कुछ सूत्र को याद रखेंगे, ये अगर साइन 75 कॉस 75 टेन 75 हम इस तरह से सबका निकाल सकते हैं, बस ये थोड़ा साइन ए प्लस बी का मान आपको याद रखना होगा। साइन ए प्लस बी का मान क्या दिया है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक इसी तरह से कॉस 75 का कहता तो 45 + 30 लिख देते, एक बाद सूत्र बैठा देते कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये प्लस है ना तो यहाँ प्लस होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इस सूत्र पर हम लोग बैठाकर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है 3 हो गया, ये चौथा देखिए, ये कह रहा है सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें, साइन ए इंटू 1 + tan ए प्लस कॉस ए इंटू 1 + कॉट ए बराबर लाना है सेक ए प्लस कॉसेक ए। तो चलिए जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, सिद्ध करना है तो LHS लिख लेते हैं, चूंकि LHS यानी बायां पक्ष क्या दिया है आपका, दिया है साइन ए इंटू 1 + tan ए, ये ना है, फिर प्लस क्या दिया है कॉस ए, थोड़ा देखेंगे अच्छे से इसको, कॉस ए 1 + कॉट ए, ठीक है ना। हमको लाना कितना है सेक ए प्लस कॉसेक ए। चलिए हम हल करते हैं LHS को और RHS में हमारा उतना आ जाएगा। देखिए
हम बताए हैं कि साइन ए इंटू 1 प्लस, बोले हैं कि tan जहाँ रहेगा उसको हम बदलेंगे साइन बाई कॉस में, तो इसको बदल दीजिए साइन ए और बटा में कॉस ए हो गया, प्लस जस का तस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट जहाँ रहता है उसको बदलते हैं कॉस बाई साइन में, तो कॉस ए इंटू साइन ए हो गया। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, ये हमारा साइन ए इंटू ये बाटा पर का जोड़ देना है, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ कॉस ए, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, फिर प्लस यहाँ देखिए ये कॉस ए है, यहाँ बाटा में एक मान लीजिए, इसका बाटा पर का जोड़िए तो क्या होगा साइन ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए हो गया। चलिए अब आगे देखिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, इसको बाटा पर का जोड़ते हैं सबको साथ में, तो ये कॉस ए साइन ए का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल कैल्शियम हमारा क्या होगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए, ये ना होगा, इसका भागा जब हम इसमें करेंगे तो देखिए ये कॉस कट जाएगा, बचा के आपका साइन, तो साइन में गुणा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बाकी ये जस का तस लिख दीजिए कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, फिर प्लस इधर देखिए इसका भागा जब हम इसमें करेंगे तो ये कॉस एक मिनट, इसका भागा इसमें करेंगे, ये है ना नीचे, तो साइन कट जाएगा तो बचा क्या कॉस, तो कॉस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये जस का तस उतार दीजिए साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखिए हम इसको आगे क्या बढ़ाते हैं, ये दोनों तो सेम है, तो इन दोनों देखिए कॉस ए प्लस साइन ए कहिए चाहे साइन ए प्लस कॉस ए, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से एक को कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए लिख सकते हैं, और फिर इंटू ये साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नीचे आपका क्या हुआ कॉस ए इंटू साइन ए, ये समझ रहे ना, यहाँ ये दोनों एक ही है तो इसलिए इन दोनों में से एगो कॉमन ले लिए, तो एगो यहाँ लिख दिए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को यहाँ लिख दिए। अब आप बताइए ये कॉस ए प्लस साइन ए इंटू ये बताइए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, बटा में आपका क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, एक का गुणा करेंगे तो ही ना होगा, तो ये हमारा हो गया कॉस ए प्लस साइन ए और बटा में कॉस ए इंटू साइन ए। अब आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या कर सकते हैं, बराबर करके, ये यहाँ दिखाई दे रहा है, चलिए देखिए इन दोनों को अलग कर दीजिए, ये कॉस ए के बटा में लिख दीजिए कॉस ए इंटू साइन ए, फिर प्लस अलग अलग कर दीजिए साइन ए के बटा में लिख दीजिए कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए यहाँ कॉस कट जाएगा आपका, ये कॉस कट जाएगा, यहाँ साइन कट जाएगा, तो क्या बचा है आपका बच गया यहाँ 1 बटा में साइन ए प्लस यहाँ क्या बच गया 1 बटा में कॉस ए। तो अब बताइए तो 1 बटा साइन क्या होता है कॉसेक होता है, और 1 बटा कॉस क्या होता है सेक होता है। देखिए तो यही ना लाना था, सेक ए प्लस कॉस ए के बराबर हम लिख देंगे RHS, यानी LHS को लेकर हम चले तो हमारा RHS आ गया। ठीक है, तो आज बस हम इतना ही रहने देते हैं, यानी आज हमारा 2018 के सेकेंड पाली में जो भी हमारा ये प्रश्न दिया था द्वितीय पाली में, उन सभी त्रिकोणमितीय सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने देखा। अब हम अगले दिन से देखेंगे 2019 में जो त्रिकोणमिति के प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम बोर्ड एग्ज़ाम तक आपके साथ बने रहें। धन्यवाद।